लेकिन बात सिर्फ विरोध प्रदर्शन की होती तो ठीक भी थी। प्रदर्शन में पहले आग पुतले को लगाई गई, उसके बाद उसमें पाकिस्तान का झंडा गिरा और फिर अचानक जेब से कुछ कागज निकालकर पाकिस्तानियों ने आग के हवाले करनी शुरू कर दी। ये लोग इस्लाम छोड़कर महंगी धर्म अपनाना चाहते हैं। कट्टरपंथियों को यही बात नागवार गुजरी, लेकिन इन्होंने जो किया उसे किसी भी देश का कानून गवारा नहीं कर सकता। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये लोग टूरिस्ट वीजा लेकर भारत पहुंचे, लेकिन जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से की आग लगाई तो उसने अपना पासपोर्ट भी फेंकने शुरू कर दिए। पाकिस्तान से वाया अटारी बॉर्डर, जिसमें 7 बच्चे हैं, 19 महिलाएं हैं, बाकी सारे जितने भी हैं जेंट्स हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर आए हैं, प्रॉपर वीजा पे आए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर दिल्ली में पहुंचकर एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है जंतर मंतर पे। यहाँ पे आग में जितने भी उनके पासपोर्ट्स और वैलिड डॉक्यूमेंट थे उनको स्कैन करके रखा उन्होंने, उनकी फोटोकॉपीज उनके पास हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट उन्होंने फेंक दिए। पुलिस इस प्रदर्शन को देखकर हक्का बक्का रह गई। आखिर कैसे कोई अपना पासपोर्ट किसी गैर मुल्क में आग के हवाले कर सकता है? हक और अधिकार मांगने का ये कौन सा तरीका है? लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते करते जोश में ये लोग होश भी खो बैठे। पासपोर्ट आग के हवाले कर इन लोगों ने पाकिस्तान वापस न लौटने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब पासपोर्ट जलाकर ये सब के सब कानूनी तौर पर मुलजिम बन गए हैं। इस हरकत के साथ ही पुलिस ने इन सब लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनका धारा 14 फॉरेन एक्ट है, जिसमें विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स यू कांट स्टे इन इंडिया इवन फॉर ए वाइल। सो अंडर दैट प्रोविजन, अंडर सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट, they all have been arrested. Few ladies are pregnant. उधर इस मामले में पुलिस की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। इन सब की पहचान इनके पासपोर्ट थे, लेकिन पहचान जलकर राख बन चुकी है। पाकिस्तान में ये सब मजहब की जंग लड़ रहे थे, हिंदुस्तान में कानून की लड़ाई जारी है। शोभना सिंह, जी न्यूज़, दिल्ली। हमें पाकिस्तान से बचाओ, ये आवाज ना तो कश्मीर की सरहद पर बसे किसी गांव से आ रही है, जहां आए दिन घुसपैठ करने वाले आतंकवादी बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये आवाज पाकिस्तान की जेलों में बंद सरबजीत जैसे लोगों की भी नहीं है। इस आवाज की सच्चाई सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये आवाज किसी हिंदुस्तानी की नहीं बल्कि 70 पाकिस्तानियों की है। इसी आवाज पर है हमारी एक खास पेशकश, हमें पाकिस्तान से बचाओ। पाकिस्तानी नागरिकों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर इन पाक नागरिकों ने अपने मुल्क के झंडे को आग लगा दी थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया उसे अपने देश की सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन नागरिकों को उनके बच्चों समेत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये जेल में भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शाहीन 2 साल के असलम के साथ एक मोर्चा लेकर निकली है। उसके साथ और भी लोग हैं। ये जंग किसी गैर से नहीं बल्कि अपनों से है। अब तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 3 जंग लड़ी। अब पाकिस्तानी हिंदुस्तान की जमीन पर एक और जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ दिलों में जहर लिए यहाँ खड़े हर शख्स का वतन पाकिस्तान है, लेकिन इन्हें अब पाकिस्तान पर एतबार नहीं। उस जमीन पर इनके साथ जो सुलूक हुआ उतना बुरा तो दुश्मन के साथ भी नहीं होता। एक FIR रजिस्टर करते हैं 295A 295C पाकिस्तान पीनल कोड में, उनको जेल में डाल देते हैं। वहाँ जेल में उनका कहना यह है कि तरह तरह की वो यातनाएं देते हैं और इतनी पीड़ा देते हैं कि आदमी वैसे ही मर जाता है।
और कईयों को वैसे मार देती हैं। चिंगारी जब आग बनती है तो यही नजारा होता है। असल में ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। ये लोग कट्टरपंथियों के जुल्मों की मार झेले हुए हैं। ये मजहब बदलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पर मजहब बदलना मतलब इंसान का मरना है। ये कहते हैं, ये रोते हैं और अब तो खुलकर चिल्लाते हैं। पाकिस्तान की जमीन पर जिंदगी की सांसों का कुछ ही वक्त बचा था। मजहब बदलने की कोशिश ने इन्हें कट्टरपंथियों से लेकर सरकार तक का दुश्मन बना दिया। आप उस कंट्री में रहना चाहते हैं जिस कंट्री में उनकी जान माल को खतरा है, और जिस कंट्री में वो अपने मन के मुताबिक न खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, न कोई धर्म अपना सकते हैं। कुछ दिन बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान आने का वीजा मिला। लगा जैसे जिंदगी आजाद हुई, क्योंकि इस जमीन पर हर मजहब को आजादी है। आजादी है अपनी बात रखने की, अपना विरोध करने की। ये विरोध असल में खुद को आजाद महसूस करने की कोशिश है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का आपको पता है कि यहाँ फुल कोई धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो यहाँ किसी बात की पाबंदी नहीं है। लेकिन आजादी के इस जोश में ये लोग होश खो बैठे। विरोध में पहले तख्तियां उठाई, फिर नारे लगाए, फिर अचानक ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का पुतला आग के हवाले कर दिया। देखने वाले हैरान थे, आखिर कैसे कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में अपने ही मुल्क को, अपने ही नेता को, अपने ही झंडे को पैरों के नीचे रौंद सकता है। ये गुस्सा मजहब न बदलने की आजादी का था। कट्टरपंथियों की जमीन पर शायद मजहब देश से बड़ा होता है। इनके दावे और नाराजगी कितनी जायज है कहना मुश्किल है, लेकिन अपने इस फैसले की कीमत इन लोगों को इस जेल की सलाखों के पीछे रहकर चुकानी पड़ रही है। कैमरामैन डीके के साथ शोभना सिंह, जी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक